मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप सभी का एसडी गुड लक क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 1 संस्कृत। हिंदी का संस्कृत चैप्टर नंबर 1 पाठ का नाम है भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। यह भोज प्रबंध से लिया गया है। कई बल्लाल ने लिखा है। कई बल्लाल कहते हैं कि राजा भोज बहुत ही साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। उनके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। राजा भोज दरबार में बैठे हुए थे। ततः माने तभी, कथित माने कोई, द्वारपाल माने द्वारपाल, द्वार का प्रहरी, द्वार का रक्षक, आगत्य माने आकर के महाराजम भोज से कहा प्राह, महाराजम भोजम प्राह, प्राह माने बोला, महाराज राजा भोज से बोला, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारिवर्ते इति। हे देव, एक ऐसा विद्वान जिसके शरीर पर कौपीनावशेषो लंगोटी मात्र शेष वस्त्र है, द्वारिवर्ते द्वार पर विराजमान है इति माने ऐसा कहा। राजा प्रवेशे इति, राजा ने कहा प्रवेशे इति, प्रवेश कराइए। राजा ने कहा प्रवेश कराइए। ततः प्रविष्टा स कवि, ततः प्रविष्टा स कवि, तब वह कवि प्रवेश करके भोजम अवलोक, राजा भोज को देखकर अद्य में आज मेरी दरिद्र्या नाशो भविष्यति, दरिद्र्या नाशो मतलब दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यति ऐसा प्रतीत होता है। ततः प्रविष्टा स कवि, ततः प्रविष्टा स कवि, तब वह कवि प्रवेश करके भोजम अवलोक के, भोज को देखकर अद्य में आज मेरी दरिद्रता नाशो भविष्यति, मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा प्रतीत होता है। मत्तो माने मानकर, तुष्टो हर्षासुर मोह, खुशी के आंसू रोने लगा, बहाने लगा, खुशी के आंसू आ गए। राजा तम अवलोक, राजा उसे देखकर, राजा तम माने उस कवि को, अवलोक माने देखकर, बोले, प्रा माने बोले, कवे कवे किम रोदसी, हे कवि तुम क्यों रोते हो इति माने ऐसा कहा। ततः ततः कबीराह राजन, ततः कबीराह राजन, तब उस कवि ने राजन से कहा, आकर सुनो मध्य गृहम स्थित, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अयला जानुचये, अयला जानुचये पतिवचनम आकर्ण्य गृहिणी, शिशौ कर्णो यतनात् सुपहितवती दीन वदना, मयि क्षीणो उपायो यदि कृतं दृशावस्त्र बहुले, तदन्तः शल्यं मे, तदन्तः शल्यं मे पुनरुर्धर तुमुचितः। हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ये शार्दुल विक्री छंद है। अये लाजानुच्चय, अरे लाजा माने लाहवा, लहजा ले लो धान का। वो उच्चय माने ऊंचे स्वर में, पथिक माने पथे। जब कोई पथिक रास्ते में लावा बेचने वाला पथिक ऊंचे स्वर में कहता है अये लहजा ले लो, धान का लावा ले लो, धान का भूजा ले लो। वचनम आकड़ गहड़ी, उसके वचनों को मेरी पत्नी सुनती है। शिशो कर्णो यतनात्, शिशु के दोनों कानों को, यत्नात् माने बलपूर्वक, सुपहितवता आसानी के साथ, दीन वदना माने दीनहीन मुख वाली मेरी पत्नी मेरे पुत्र के दोनों कानों को बलपूर्वक आसानी से बंद कर देती है। मयि क्षीणो उपायो, मयि क्षीणो उपायो यदि कृतम दृशावस्त्र बहुले, मैं क्षीण उपाय वाला, दीनहीन उपाय वाला, ऐसे मैं क्षीण उपाय वाले पर जब उन्होंने आंसुओं से दृशा वस्त्र बहुले ऐसा कार्य करते हुए, मैं मुझ दीन उपाय वालों पर, मई क्षीण उपायो, मैं मुझ क्षीण उपाय वालों पर जब दृशा वस्त्र बहुले, आँखों में आंसू ले नेत्रों को डाल देखती हैं, तदंता शल्यम में, तो वह दृश्य मेरे हृदय में, तदंता तद माने वह, अंतः माने शरीर, अंतः माने हृदय में, शल्यम में, तो वह दृश्य मेरे हृदय में कांटे के समान, शल्यम माने कांटे के समान चुभ जाता है। त्वमसि पुनरुर्धर तुमुचिता है, और आप ही हो, त्वमसि तुम ही हो जो मेरा उस कांटे का दोबारा उद्धार कर सकते हो, कांटे को निकाल सकते हो। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा शिव शिव ऐसा, उदीर्यन माने बोलते हुए, कहते हुए, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्ता, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए।
दत्वा माने दे करके, प्राह माने बोले, त्वरितम गच्छेहम तुरंत घर जाओ, त्वद माने तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, स्त्री, खिन्ना माने दुखी, वर्ते माने होगी, एक तुरंत घर जाओ तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। अन्यदा फिर कभी, भोज माने राजा भोज, महेश्वरी महेश्वरम नमितो महेश्वर शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिवलाभ्यम गच्छत शिवालय को गए। तदा माने तब, कोई माने कोई, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण, राजा नाम माने राजा के, शिव सन्निधो माने समीप, देखकर प्राह बोला, देव हे देव मेरे मन में एक संदेह है। तो राजा ने कहा कि हाँ क्या संदेह है बताइए। उन्होंने कहा, कवि ने कहा, अर्धम दानो वैरिडा गिरिजया अप्यर्धम शिवाश्रहितम देवत्तम जगति तले पुरहरा अभावे समुन्नमीलति गंगा सागरयम्बरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वगत्वम अधीश्वरम त्वमगमत्। ये देखिए कितना सुंदर लिखा गया है। थोड़ा सा बड़ा है, शब्द को छोड़ करना चाहते हैं तो पढ़ेंगे। सर्वगत्वम अधीश्वर त्वमगमत् त्वाम माम तू भिक्षाटनम। हे राजन, भगवान शिव के आधे भाग को, अर्धम माने आधे भाग को दानों के बैरी भगवान विष्णु ले गए, गिरिजयाप्यर्धम शिवाश्रितम, और शिव जी के आधे भाग को दानों के बैरी भगवान विष्णु ले गए, और आधे भाग को गिरिजया, गिर की पुत्री अर्थात पार्वती जी ले गई, जिससे देवत्तम माने देवलोक में, जगत में पृथ्वीलोक, पूरा हरा अभाव, पूरा अभाव समुद्र मिलते हुए दिखाई दे। इससे देवलोक में और पृथ्वी लोक पर भगवान शिव का पूरा अभाव दिखाई देने लगा। उनके जटाओं पर जो गंगा थी वो सागर को चली गई, गंगा सागर को चली गई, और जो चंद्रकला मतलब जो आपकी शशिकला थी, जो चंद्रमा थी, वो कहाँ चली गई, अम्बरम माने आकाश को चली गई। गंगा सागर को चली गई, चंद्रमा आकाश को चले गए, और जो नागराज थे, शेषनाग जी थे, वो भूलोक को चले गए, क्षमातलम पृथ्वी लोक पर चले गए, भूलोक को चले गए। सर्वगत्वम अधीश्वरम त्वमगमत्, और जो उनकी सर्वज्ञता थी, संपूर्ण ज्ञान था, त्वाम वो आप में समाहित हो गया, माम तो भिक्षाटनम, और उनका जो भ्रमण करना, घूमना था, वो मेरे हिस्से में प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हो गया। राजा संतुष्ट होकर के तस्मय उस कवि ब्राह्मण को प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दो, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राओं को दिया। अन्यथा एक बार फिर कभी, राजा माने राजा भोज, समुपस्थिताम अपने पास स्थित, सीताम प्राह सीता से बोले, देवी हे देवी प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन कीजिए। सीता बोली, विरल विरलाह स्थूल अस्तारा कलावि सज्जना। हे राजन, स्थूल अस्तारा, स्थूल माने बड़े बड़े, तारा माने तारागढ़, जो रात के बड़े बड़े तारागढ़ थे, वो विरलाह वो दूर दूर हो जा रहे हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कलाविव सज्जना, इस प्रकार से इस कलयुग में सज्जन पुरुष दूर हो जाते हैं। मन एवं मुनय सर्वत्र प्रसन्नम भूनवा, प्रसन्न है, भू माने पृथ्वी, नभा माने आकाश, और मन एवं मुनय सर्वत्र माने हर जगह, मन के ऋषि मुनियों के मन के समान पृथ्वी और आकाश प्रसन्नचित हो गया है। अपसरित चाध्वांतम, और अंधकार उस प्रकार से अपसरित दूर हो जा रहा है। अपसरित चाध्वांतम, और अंधकार उसी प्रकार से दूर हो जा रहा है जिस प्रकार से चित्ता सतता मीव एवं दुर्जना, इस प्रकार से दुर्जन व्यक्ति के शरीर से सज्जनता दूर हो जाती है। ब्रजत चा निशा क्षिप्राम लक्ष्मीर अनु उद्यमिनामेव, ब्रजत चा निशा क्षिप्राम, निशा माने रात्रि, छिपा माने छिप जा रही है, रात्रि उसी प्रकार से छिप जा रही है, दूर हो जा रही है, जिस प्रकार से लक्ष्मीर अन उद्यमिनामेव, जिस प्रकार से परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति के पास से लक्ष्मी चली जाती हैं। राजा तस्मय, राजा उसको लक्ष्यम दत्वा, राजा संतुष्ट होकर के लक्ष्यम दत्वा लाख लाख दिए देकर कालिदासम प्राह। राजा तस्मय, राजा केवल सीता को लक्ष्यम दत्वा लाख मुद्राएं दिए, एक केवल पूरे अक्षर पर लाख मुद्राएं दिए। कालिदासम प्राह, फिर कालिदास से बोले, सखे तुम ही प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन कीजिए, ऐसा कहा। ततः कालिदासा प्राह, तब कालिदास बोले,
देखिए कालिदास ने फिर कितना सुंदर शार्दूल विक्री छंद में कहा है, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायश्चंद्रो बुध जनैव ग्राम्य सदसी। अभूत माने हो गई हैं, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली या गुलाबी। हे राजन, पूर्व दिशाएं गुलाबी हो गई हैं। रसपतिरिव प्राप्य कनकम, रसपति रिव चंद्रमा का आ गया है, चंद्रमा रस के अधिपति अर्थात चंद्रमा प्राप्य कनकम सोने जैसे सोने को प्राप्त हो गए, स्वर्ण रंग के हो गए हैं। और जो चंद्रमा गतच्छायोश्चंद्रो, जो चंद्रमा की छाया थी उसी प्रकार से दूर हो जा रही है जिस प्रकार से बुद्धजन एव ग्राम में सदस्य, जिस प्रकार से ग्राम को छोड़कर बुद्धिमान चले जाते हैं, अर्थात जिस प्रकार से बुद्धहीनों की सभा में बुद्धिमान के रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से चंद्रमा की छाया दूर हो जा रही है। क्षणम क्षीणास्तारा निपतय इवान उद्दम परा, और जो तारागढ़ थे वो क्षणम क्षीणा क्षण क्षण, तारागढ़ जो थे वह क्षण क्षण, क्षणम क्षीणास्तारा निपतय, वो तारागढ़ थे वो क्षण क्षण प्रकार से दूर हो जा रहे हैं, जिस प्रकार से निपतय इवान उद्दम परा, जिस प्रकार से अनुउद्यमी पुरुष परिश्रम ना करने वाले राजा के पास से लक्ष्मी चली जाती हैं। न दीपा राजनते, जिस प्रकार से निपतय इवान उद्दम परा, परिश्रम ना करने वाले राजा छीड़ हो गए, विलुप्त हो गए। न दीपा राजनते, हे राजन वह दीप शोभित नहीं हो रहा है, क्योंकि द्रवण रहितानमिव गुड़ा, क्योंकि दीपक भी है तेल भी है लेकिन गुण रूपी बाती होने का वह सुशोभित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से परिश्रम ना करने वाले राजन धीरे धीरे छीड़ हो गए। राजा अति तुष्टा, राजा अधिक प्रसन्न हुए, तत्समय प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददौ, और प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राओं को दिया। मैं आशा करता हूँ आप सभी जी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल एवरीवन।